नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने जा रहे हैं क्लास 12th का पार्टनरशिप फंडामेंटल में पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाया जाता है। एक बात तो आप जानते होंगे कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत होता है वो कैपिटल का होता है, पूंजी का होता है। क्योंकि भाई बिजनेस करने के लिए पहले बिल्डिंग चाहिए, मतलब दुकान चाहिए, फिर दुकान के अंदर जिस चीज़ को आप बेचना चाहते हैं इस चीज़ का आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, प्लांट, मशीन, सारा चीज़ होना चाहिए। जब ये चीज़ होगा तब आप किसी बिजनेस को शुरू करोगे। तो सवाल ये है कि इन चीज़ों को होने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सोचो क्या लग रहा है। इसी को हम पूंजी कहते हैं और इसी को हम कैपिटल कहते हैं। अब जब आप पूंजी लगा दिए तो क्या पूंजी बार बार लगाया जाता है? हर साल पूंजी लगाएं? नहीं। पूंजी एक ऐसा चीज़ है जो कोई भी व्यापारी पूरे जीवन में सिर्फ एक बार लगाता है और फिर उस पूंजी को ही रोटेट करता है और फिर इस पूंजी को बड़ा करते चला जाता है। जब पूंजी आपका बड़ा होने लगे तो समझ जाना कि बिजनेस आपका बहुत बेहतर चल रहा है। लेकिन अगर पूंजी बढ़ने के बजाय घटने लगे या फिर बिजनेस में और पूंजी लगाते जाएं लेकिन पूंजी बिजनेस बड़ा ना हो तो समझ जाना कुछ गड़बड़ी हो रहा है। तो अब हम बेसिकली ये देखेंगे कि आखिर वो वजह क्या है जब किसी भी आदमी का पूंजी बढ़ता कैसे है। तो सिंपल सा बात है कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो पूंजी बढ़ेगा या घटेगा? सोचो, बढ़ेगा। और अगर लॉस हो गया तो पूंजी घट जाता है। क्लियर है? अब सवाल ये है, सोचो आप कि बिजनेस में क्या होगा जब बिजनेसमैन का कैपिटल बढ़ जाएगा। अब ये बिजनेस जो है अकेले कर सकते थे तो सोलोप्रेन्योर्स कहते हैं उसको, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये पार्टनरशिप की बात है। पार्टनर मतलब दो पार्टनर होते हैं। अब जब दो पार्टनर हैं भाई तो बिजनेस अगर चालू किए हैं दोनों मिल के तो पैसा एक आदमी लगाएगा या दोनों लगाएगा? दोनों ना। तो जब भी बिजनेस में कोई भी पार्टनर पैसा लगाता है तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग इसको बाय कैश बोलते हैं, या अगर चेक के माध्यम से दिया है तो इसको हम लोग बाय बैंक कहते हैं, लिखते हैं। ठीक है, ध्यान देना, कैपिटल अकाउंट का बेसिक फंडामेंटल यही है भाई कि ऐसा कोई भी घटना जिसके कारण पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो उसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, और ऐसा कोई भी वजह जिसके कारण कैपिटल घट जाए उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब जरा सोचो कि बिजनेस अभी शुरू ही किए, जीरो था, कैपिटल लगा है तो बाई कैश। अब अगर बिजनेस पहले से है तो अकाउंट हमको हर साल लगाना पड़ता है, हर साल बनाना पड़ता है। तो जो पिछला साल का अंत में होगा वही चीज इस साल के शुरुआत में होगा। तो जो अगर पहले से बिजनेस चला रहा है तो उस हालत में कैपिटल अकाउंट का पहला आइटम जो होगा वो कहलाएगा बैलेंस बीडी। बीडी मतलब क्या? ये पहले का जितना भी कैपिटल था ना उसको यहाँ पे इस साल लाए हैं। अब सोचो कि कोई पार्टनर जो है, पार्टनर में ऐसा नहीं है कि सब आदमी सब काम करेगा, लेकिन जो आदमी जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उसके वर्क के अकॉर्डिंग कुछ पैसा मिलना चाहिए। अगर मान लो कि बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए पैसा लगा है, अब
पैसा लगाने के अलावा अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए या नहीं। तो समझो कोई आदमी अगर ज़्यादा काम कर रहा है, उस काम के जगह कोई आदमी रखते तो उसको सैलरी देते या नहीं देते? देते। तो अब पार्टनर को प्रॉफिट के अलावा उसको एक्स्ट्रा काम का सैलरी भी मिल रहा है। तो अगर क्वेश्चन में बोला हो कि किसी पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी। अब जिसको मिले, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में एक्स रखा है और वाई रखा है। अगर एक्स को मिलेगा तो बाय सैलरी एक्स में, अगर वाई को मिलेगा तो बाय सैलरी वाई में। क्लियर है? इसी तरह किसी को सेल के ऊपर कमीशन मिलता है, तो अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा हो तो हम लिखेंगे बाय कमीशन। जैसे भी जिसको मिलेगा उसी में लिखना है। ये फॉर्मेट दे रहे हैं इसलिए हम दोनों में लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन में बोलेगा कमीशन एक्स को मिला और सैलरी जो है वाई को मिला, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? समझ में आ रही है बातें? अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई बिजनेसमैन कैपिटल लगाता है, अगर बताओ इस कैपिटल को अगर वो बैंक में रख देता तो बैंक से ब्याज मिलता या नहीं मिलता? मिलता ना। तो अगर यही पैसा अगर वो अपने बिजनेस में लगा रहा है तो बिजनेस में भी कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। अगर इंटरेस्ट मिला तो इस चीज को हम बोलेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सभी पार्टनर्स को मिलता है जितना भी कैपिटल है। आप लोग रिलैक्स होकर काम कर लीजिए, ठीक है? और थोड़ा सा आवाज मत कीजिएगा ताकि यहाँ रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है? अब ये वो घटनाएं हैं जिसके कारण कैपिटल बढ़ रहा है। पूंजी मान लो बिजनेस स्टार्ट किए थे 5 लाख से, 5 लाख के बाद भाई उसको सैलरी मिला 50,000, तो अब उसका पूंजी हो गया 5,50,000। अगर कमीशन मिला 1 लाख तो अब उसका हो गया 6,50,000। मान लो 30,000 रुपया ब्याज भी मिला तो अब हो गया 6,80,000। बात समझ पा रहे हैं आप? अब सोचो ये सारा बिजनेस किए, बिजनेस करने के बाद लास्ट में जो प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में बटेगा और इस प्रॉफिट को कहेंगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा एक खास अनुपात रेशियो में बांटा जाता है, तो क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो सब अच्छा बताए, जब जब पूंजी बढ़ेगा तो क्रेडिट में लिख देना। अब सर ऐसा भी तो घटना घटता होगा जब कैपिटल घटता होगा। आप सोचो वो क्या घटना है जिसके कारण पूंजी घट सकता है? तो ध्यान देना, सबसे पहला तो एक ही बात आएगा, सर लॉस हो गया तो। हाँ भाई बिल्कुल सही, प्रॉफिट जब हुआ तो आप क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन जब लॉस होगा तो आप डेबिट में लिखिएगा। इसके अलावा क्या कारण है? एक वर्ड आपने सुना है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या? अब मान लो आपका राशन दुकान है या किसी का भी, अब कोई राशन दुकान वाला है, उसके घर में आटा दाल घट गया तो क्या पड़ोसी के यहाँ से खरीदेगा या अपना ही दुकान से पैसा निकालेगा? अपना ही दुकान से ना। तो अगर बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है या फिर कोई सामान निकालता है तो इस चीज को हम ड्राइंग कहते हैं, और ड्राइंग होने पे कैपिटल मेरा घट जाता है, इसीलिए ड्राइंग को हमेशा डेबिट में लिखते हैं। ध्यान देना, जब कैपिटल दिए तो बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला बिजनेसमैन को तो पूंजी बढ़ गया। लेकिन जब बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा निकाला, ड्राइंग किया, तो क्या लगता है उस पर ब्याज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, नीति तो यही कहता है। तो अगर बिजनेसमैन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा तो उसका जो है कैपिटल घटेगा और हम डेबिट में लिखेंगे टू
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सोचो, जैसे जैसे जीवन आगे गुजरता है ना, तो कभी अच्छा होता है, जो भी जैसा आप चाहते थे और अच्छा हो रहा है तो ये घटना है, लेकिन जो आप नहीं चाहते थे अगर वो हो जाए, इसको दुर्घटना कहते हैं। मान लो मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, ऐसा आफत हो जाए, ढेर सारा पैसे का जरूरत हो, उस वक्त में किसी से लोन लें कि क्या करें, या ऐसा हो सकता है कि अपना बिजनेस से पूंजी निकालना पड़ जाता है। अगर बिजनेसमैन किसी भी हालत में अपना पूंजी को बिजनेस से बाहर निकालता है तो पूंजी घटता है, और इस हालत में हम लिखेंगे टू कैश और बैंक। समझ में आ रही है बातें? अब सोचो, प्रॉफिट हुआ क्रेडिट में, तो जब लॉस होगा तो किधर लिखना चाहिए? लॉस होने से हमको लिखना होगा इसको डेबिट साइड में, और इसको लिखेंगे हम टू डिविजिबल लॉस। देखो, बिजनेस में हर संभावना पे आपको सोच लेना चाहिए पहले। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ही हो, कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो लॉस हो जाए, आप सोच लिए, जितना भी बढ़ा क्रेडिट में लिखे, जितना भी नुकसान हुआ डेबिट में लिखे। अब साल के अंत में भाई पूंजी है कितना, बचा कितना है, ये जानना होगा। इस जानने के लिए हम ये क्रेडिट साइड का टोटल को जोड़ेंगे और उसमें से ये डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे, और जो डिफरेंस बचेगा उस डिफरेंस को बोलेंगे बैलेंस CD। यानी साल के अंत में आपका पूंजी कितना है। BD मतलब साल के शुरुआत में पूंजी कितना है। आशा करते हैं इस वीडियो से हट जाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप ये समझ गए होंगे कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है। आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।